और गाइस सो वेलकम बैक। मेरे साथ है शेफ राणा। हम इनके रेस्टोरेंट में बैठे हैं। ये स्वादिष्ट रेस्टोरेंट में काम करते हैं, इंडियन किचन में। शेफ, आपको यहाँ जर्मनी में कितना समय हो गया? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ जी। आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है इंडस्ट्री में? 12 साल। 12 साल का। हाँ जी। कौन से किचन में काम करके आए हो? मैंने नॉर्थ इंडियन किचन में ही काम किया ऑलमोस्ट। और लग्जरियों में तो ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे मल्टी क्विजन होते हैं, बहुत सारी जगह पे डिफरेंट क्विजन होते हैं। जैसे नॉर्थ इंडियन सेपरेट हो गया, अटैच तंदूर रहता है, और चाइनीज, थाई, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, बेकरीज। ओके। आपका हाथ किस में सबसे ज़्यादा अच्छा है? नॉर्थ इंडियन में। आपने कोई पढ़ाई करी थी इसके लिए या कैसे आए इस लाइन में? पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं किया इस लाइन के लिए, लेकिन हमने पहले तो ऐसे ही आ गए थे ये लाइन पे। चलो कुछ काम नहीं है तो होटल का ही काम कर लेंगे। फिर बाद में 1-2 साल मोरी पे काम किया, बर्तन धोने का, ये वो। फिर जाके पता हुआ कि अगर आगे चलना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर जाके होटल मैनेजमेंट भी किया, फिर शुरुआत की फिर होटल इंडस्ट्री की। हाँ जी। देखो यार, काफ़ी लोग आज जो हमें देख रहे हैं जी। इनका भी एक सपना है कि जर्मनी या यूरोप में आके काम करे, है ना? तो आज आप हमें बिल्कुल बताना कि इसके आपका जो प्रोसेस है इंडिया से लेके जर्मनी तक का, आपने क्या क्या, कोई एग्ज़ाम देनी पड़ती है राइट? IICA में जाके हाँ जी। एक फूड ट्रायल देना पड़ता है। जी हाँ। वही एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है आपको। आपका मेरे को स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे को पूरा बताओ, जी। ठीक है? कि किसी को अगर जर्मनी आना है हाँ जी। तो उसका प्रोसेस क्या है? किसी को जर्मनी आना है एज अ कुक, तो उसके लिए सबसे पहले जर्मनी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर होना चाहिए, जिसको हम पत्राक बोलते हैं, वो होना चाहिए। और वो होने के बाद में फिर दिल्ली ऑस्कास ब्लेज में एक कलिनियास इंस्टीट्यूट करके है, तो वहाँ पे ट्रायल देना है, हाइजीनिक टेस्ट देना है। उधर से जब पास हो जाओगे तो उसके बाद एम्बेसी जाना है। एम्बेसी में कुछ क्वेश्चंस उनके भी रहते हैं कि आप कहाँ से ट्रायल किया, कितने जगह काम किया, और उसके बाद आपको वहाँ पे फाइल सबमिट करनी होती है। और उसके बाद एम्बेसी का प्रोसेस शुरू होता है, जर्मनी कॉन्सुलेट का। वो आपका बैकग्राउंड पता करते हैं, आपने कहाँ पे काम किया, कितने साल किया। वहाँ पे हो सकता है तो वेरिफिकेशन आदमी लोग भी आते हैं देखने के लिए, और कभी कभी फ़ोन पे भी होती है, तो वो डिपेंड करता है उन पे। तो उसके बाद ही वीज़ा प्रोवाइड होता है। ठीक है। तो मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जी। उसमें जो स्टेप नंबर 1 जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। एक यहाँ के जर्मनी के किसी रेस्टोरेंट ओनर ने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भेजता है कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। पहला चीज़ तो ये हो गया, ठीक है? तो इसके बाद मैं एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेता हूँ या मैं IICA में जाता हूँ? पहले IIC में। तो पहले IICA के अपॉइंटमेंट लेता हूँ जी मैं। बिल्कुल। तो वो फूड ट्रायल के लिए मैं एक अपॉइंटमेंट ले रहा जी हूँ, बिल्कुल। ठीक है? वो देने जाता हूँ, वो दे के आता हूँ। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या बनाया था उस दिन, वहाँ के शेफ़ ने क्या बोला। बिकॉज जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए होती है वीज़ा लेने के लिए जर्मनी के लिए, उसमें उनका एक अप्रूवल लेटर लगता है IICA का, जी राइट? तो सेकंड स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट लेनी है IICA से, फूड ट्रायल देना है। फूड ट्रायल दोगे, उनको अच्छा लगेगा, आपको एक पेपर मिलेगा, वो लेके तीसरी चीज़ आपको एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी है। जी बिल्कुल। जितनी भी वो डॉक्यूमेंट है, इन सबको लेके आप फिर अपॉइंटमेंट वाले दिन पे दिल्ली पहुंचोगे, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। दिल्ली में पहुंचोगे, उसके बाद पूछेंगे आपसे आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाना चाहते हो, आपको कॉन्टैक्ट पेपर किसने दिया है, वो सारी डिटेल्स उनको बतानी होती है। और पीछे के जो बैकग्राउंड सर्टिफिकेट हैं, कौन सी जगह पे काम किए, वो उनके पास पूरे फाइल बना के सबमिट करनी है। फिर सेकंड दिन वो लोग हाइजीनिक टेस्ट लेंगे कि उसमें एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। आप IICA की बात कर रहे हो? जी हाँ बिल्कुल। ओके, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप सिर्फ ये बताओ अभी कि जिस दिन मैं एम्बेसी पहुंचता हूँ, है ना, जी, उस दिन मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? एम्बेसी में अपॉइंटमेंट रहना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो उनका एम्बेसी से मेल मिला होता है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, दिल्ली से जो हमें सर्टिफिकेट इशू होता है IIC के साथ, तो वो रहना चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड 6 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल का
सर्टिफिकेट होने चाहिए कि मैंने इतना सालों से यहाँ पे काम किया, और परजेंटली वर्किंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि परजेंटली वर्किंग का बेसिकली क्या होता है कि ज्वाइनिंग लेटर रहता है या फिर अपॉइंटमेंट लेटर रहता है, लेकिन उनको चाहिए सर्टिफिकेट भी, उधर का भी सर्टिफिकेट ही जहाँ मांगते हैं। आप उस मोमेंट पे काम कर रहे हो। वर्किंग का, जी बिल्कुल। ओके, और तो उसका भी सर्टिफिकेट मांगते हैं ताकि वो लोग उधर जाके पता करें ये बंदा है यहाँ पे या नहीं है। ओके ओके जी हाँ, तो ये सारा लेके आप एम्बेसी में जाते हैं। इसकी कोई फीस लगती है? फीस लगती है, वो डीडी बना के एम्बेसी को देने पड़ती है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। आपको कुछ अमाउंट याद है? जब मैं आया था तब 5200 ऐसा कुछ था। ओके, हाँ जी, और फिक्स डीडी बनाने है जर्मन कॉन्स्टिट्यूट के नाम से। अच्छा, जी हाँ, उधर कैश कोई पैसा नहीं लेते हैं। राइट राइट राइट। अगर आपको डिटेल्स पता करनी है तो बेस्ट होगा उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना, ये चेंज होते रहती है। अभी कुछ है, नेक्स्ट महीने कुछ और हो सकती है ना।